वैसे आरबी सिंह जी, जो आप ग्रुप में ये इतने दिनों से हम देख रहे हैं और मेरे साथी भी देख रहे हैं कि आप ये जो बीजेपी के समर्थक भी दिखाई देते हैं, बीजेपी हैं या किसी भी पार्टी के आप समर्थक हों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, आप उससे सवाल ना करके उसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे कामों की तारीफ की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में जो देश की स्थिति है, क्या आप उससे परिचित हैं? आपके नाती पोते, आप हमारे दादा बताते हैं लगेंगे, या जो भी हैं, हम नहीं जानते हैं। नाती पोते आपके या आपका लड़का होगा, जो भी है, तो अगर वो पढ़ने जाता है या कोई एग्ज़ाम देने जाता है और पेपर लीक हो जाता है, तो उसके मानसिक स्थिति को आप समझ पाएंगे कि क्या वो बच्चा समझेगा, क्या करेगा? बताइए। आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आप बहरे हैं और आंखों से अंधे हैं। ये आप पर्सनली मत लीजिएगा। ये कहने का मतलब है कि जो ऐसी सोच रखते हैं उन लोगों के, सारे लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम केवल आपको टारगेट करके कह रहे हैं। 20 तारीख अभी कल का ही दिन था। आप उस दिन ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं कि फला फला ये काम हुआ, ये मंदिर बनी, ये हुआ, वो हुआ। तो आप ये बताइए, जितने आपने लिखा ठीक है, सब कुछ हुआ, रोड बनी, रोडों की हालत आपने देखी है? आप तो बता रहे हैं कि गांव से बाहर निकलो देखो। तो आपको क्या लगता है कि आप गुजरात में केवल वहां बैठ गए हैं तो आप ही दुनिया जानते हैं, और तो बाकी सब लल्लू पंजू हैं? हम्म? मतलब और कोई कहीं पे गया ही नहीं होगा। आपने पिछले अपने उसमें कमेंट में मैसेज में बताया हुआ है कि माता पिता के आशीर्वाद से हम सभी भाई लोग सेट हो गए हैं, ये है वो है फलाना। हर मैसेज में आप अपना नाम भी डाल देते हैं, फला जी, आरबी सिंह, गौत्री, बड़ोदरा, गुजरात। जैसे लगता है कि आप कहीं स्वर्ग वर्ग में रह रहे होंगे, और बाकी लोगों ने तो वो जीवन जिया ही नहीं है, न तो जानते होंगे। ये आपका अहंकार है। आप इसको समझिए, अपना मनन करिए। अहंकारी आदमी भ्रम में भी जीता है पूर्ण रूप से, ये भी उसको पता होना चाहिए। वो अपने भ्रम को वास्तविकता बना लेगा और जो है कि उस भ्रम के जरिए दूसरों पे अपना आदर्श थोपने के भी प्रयास करेगा। हाँ, तो बात रही कि आप सेट हो गए हैं, तो बाकी जो सेट नहीं हुए हैं, कहने का मतलब जिन्होंने नौकरी नहीं कर रखा है या नहीं कर रहे हैं, तो वो सब बैल बुद्धि हैं या गोबर टाइप के होंगे। और आप ठहरे बहुत बड़े बुद्धिमान, विचारक हैं आप, थिंकर हैं। 2-4 थिंकर के नाम भी आप शायद ना बता पाएँ। मैं आपको 150-200 गिनवा दूंगा। हम्म? आइए कभी सामने मिला जाए। आपसे उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन तर्कों की रही बात, तो जितना आपको मैंने देखा भी, बात से समझ में आता है कि तर्क के मामले में आप 2 मिनट भी नहीं टिकने वाले हैं। और एक एक आपके लाइनों पे, एक एक बातों पे मैं 2-2 3-3 घंटे बोल सकता हूँ। फिलहाल आप जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, उनके विषय में आप न बोल करके, आप पिछले सरकार जो आप का ये बीजेपी ने काम किया है, रोड बनवाया है या मंदिर बनवाया है, ये सब आप गिना रहे हैं। वर्तमान में क्या स्थिति आप वो देख ही नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हमने भी सुना था कि मोदी जी गरीब घर से हैं भाई, अच्छे काम करेंगे, देश का विकास होगा, ये होगा वो होगा। उसमें हम लोग काफ़ी छोटे थे। लेकिन अब जो सामने दिख रहा है, वो उससे तो समझ में नहीं आता है कि वो पिछला वाला मोदी जिनको हमने सोच रखा था, वो यहाँ पे हैं। इन बातों को आप अन्यथा मत लीजिएगा। ये ऐसा विचार पूरे देश में लोगों का है। बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो इन विचारों को खारिज करेंगे, नहीं तो और आपके सपोर्ट में ही लोग आएंगे। और आपके सपोर्ट से ही ये सब सारा कुछ जो भी भ्रष्ट
कार्य हो रहा है आपके सपोर्ट के कारण ही हो रहा है। और इसमें आप एकदम, हम तो ये कहेंगे कि आप अपराधी हैं। आप जैसे लोग अपराधी हैं। अपराधी उन बच्चों के हैं, उन बच्चों के मौत के हैं कारण आप ही हैं ना। आप नहीं होते तो फिर ऐसा होगा नहीं करता। आप अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, किसने बनवाया, कितना रोड कौन सा। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि लाठी डंडे चल रहे हैं, सर फट जा रहा है। बताइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ये हाल है। और जिस दिन बच्चे लाठी लेकर के चले जाएंगे उस दिन तो हवा निकल जाएगी। बिना नंबर प्लेट मैंने कर दिया, सॉरी, बिना नेम प्लेट का वहाँ पे जितने भी आर्म फोर्सेस लगी थी उनको लगाया गया है। क्या छुपा रहा है सरकार? अभी पकड़े जाएंगे, उसमें बीजेपी के भी गुंडे आरएसएस के उसमें थे, जो कि सादे वर्दी में सिविल ड्रेस में वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? शायद आपने कानून पढ़ा होता तो आपको कुछ न कुछ पता होता। सिविल में भी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। खैर, आप तो पढ़ चुके हैं, पढ़ के आप सेट हो गए हैं। हम लोग तो गधे हैं, और गांव के लोग भी। आपका कहने का मतलब ये कि जो पढ़ा लिखा होगा उसको बुद्धि भी होगी, और जिसके पास पैसा होगा उसको भी बुद्धि होगी, और जो बेचारा कुछ नहीं कर पाया है या नहीं करना चाहता है उसके पास बुद्धि नहीं है। गांव में ऐसे भी कितने लोग हैं जो आप जिस पद पे हैं उसको छोड़ छोड़ के बैठे हुए हैं। जमाने जमाने की बात है। तो आप पकड़े रह गए हैं। आपको लग रहा है कि यही एक ज़िंदगी होती है आपकी सोच से, यही सर्वोपरि है, यही सबको जीना चाहिए इसी तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको समर्थन करना चाहिए बच्चों का, युवाओं का, और आने वाले कल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि कल क्या होगा। आज जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों का समर्थन है। स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, आपका रसिया, अमेरिका तक में भी मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कैमरे के सामने बोलने में, उसको भी आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैं यही बता रहा हूँ, सामने कुछ और बोलूँगा। मंदिर बता रहे हैं, मंदिर क्या बताऊँ मैं, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। आप वरिष्ठ हैं, बस इसके कारण। मेरे उम्र दराज होते तो आपको उस भाषा में मैं बस समझा सकता था। और हाँ, मैं हूँ समझाने लायक। आप ये मत सोचिएगा इसमें जितने भी लोग हैं कि छोटा होकर के ऐसा वैसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि छोटे को बुद्धि नहीं है बड़े को बुद्धि होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिख रहा है कि आपके पास नहीं है। आइए बड़ौदा गुजरात से मिलिए, बातें करिए। आपको भी मैं ज़मीन पे दिखाऊंगा क्या कहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ गांव में 2 दिन हवा खाइए तो आपको पता चलेगा। तो बाहर मज़े ले रहे हैं ना। जैसे हमको बोला आपने कि पूरे ग्रुप में कि गांव से बाहर निकलिए, तब जानेंगे कहाँ क्या विकास हो रहा है। यहाँ तो विकास पैदा नहीं हुआ, आपके यहाँ तो हुआ होगा। चंदा चोरी जैसे लग रहा है कि साला हम लोगों ने किया है। अरे आप जैसे लोगों ने करवाया होगा, 100% तय है। जो समर्थन करेगा वो 100% अपराधी है। वो सभी अपराधी हैं जो सरकार की इस समय व्यवस्था में जो है कि काम कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। सीधी सी बात। लेखपाल, कानीगो, एसडीएम, डीएम, शिक्षक तो एकदम दोगले हैं। पूरे शिक्षक नौकरी छोड़ देना चाहिए। आजीविका का अपना हवाला दे करके मजबूरी का नौकरी कर रहे हैं साले। नौकरी छोड़ दो ना। नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम आवाज़ उठाना स्टार्ट करो। डर है कि आवाज़ उठाएंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो डरपोक हो तुम, शिक्षक थोड़ी हो। तुम कौन सा देश का विस्तार करोगे, कौन सा बच्चों को पढ़ा के क्या बताओगे? डरपोक ही बनाओगे ना। जैसे हो वैसे ही बनाओगे। दम तो है नहीं, साला किसी तरह से बन जाते हो। कभी शिक्षक, कभी डॉक्टर, कभी कुछ नोच चोट में लगे हुए हो। कितना लालच भरा पड़ा है, वो जब सामने कभी पकड़े जाते हैं तो पता चलता है। सब के सब अपराधी हैं।
एक एक व्यक्ति अपराधी है जो इस सरकार या जो भी सरकार पिछले वर्षों में रही होगी, पिछले कार्यकाल में रही होगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, उनका समर्थन किया या उनके व्यवस्था में साथ रहे, सबको मैं अपराधी मानता हूँ और हैं अपराधी। तार्किक रूप से मैं बता रहा हूँ। और जिनको नहीं लगता है कि नहीं नहीं भैया हमने अपराध नहीं किया, वो हमारे सामने आके एक बार मेरे से बात करें। आप अगर सिस्टम में हैं, सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपराधी हैं। उन बच्चों पर डंडा किसने बरसाया? हमारे देश के लोगों ने ही। जो लाठी चार्ज हुई कल, किसने मारा? भगत सिंह को फांसी देने वाला कौन था? अंग्रेजों ने अपने हाथ से उनका गर्दन दबाया था। सब के सब अपराधी थे, बशर्ते ये है कि अपने ही देश के लोग हैं। अब उसमें मार पिटाई, अहिंसा क्या ही, मतलब अराजक हो जाएगा, कानून का उल्लंघन हो जाएगा, बस ये है। नहीं तो जिस दिन डंडे निकल बच्चे निकल पड़े, पूरी आर्म फोर्स जो है कि सियाचिन में दिखेगी। सरकार को इतना नहीं है कि सामने आकर के बात कर ली। एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं लोग। शास्त्री जी भी थे उस समय। क्या शास्त्री जी ने वहाँ पे हैंडल पकड़ रखा था ट्रेन का? उन्होंने एक्सीडेंट कराया था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जो है कि पेपर को ऐसे हवा में उछाल कर लीक करा। सिस्टम उसके अधीन है ना, सिस्टम वो चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, जवाबदेही उनकी बनती है, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। मज़े से अपना जो है कि मंदिर का यात्रा देख रहे हैं, जगन्नाथपुरी, वो जो उड़ीसा में है वहाँ पे। और यहाँ पे जो है कि पूरे देश में हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे तो बैठ के बड़ौदा गुजरात में रोज़ शाम को लिखेंगे कि आरबी सिंह गौत्री बड़ौदा गुजरात। अरे बड़ौदा ऐसा कौन सा बड़ा, अभी तक तो मैं नहीं गुजरात गया हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कि आप बहुत अपने को मानते चले जा रहे हैं, दिखाते कि बड़ौदा गुजरात, बड़ौदा गुजरात। रत्ती भर हिम्मत नहीं है किसी के सामने बोलने की, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की। और जो है कि है सीने में दम तो उठाइए, आवाज़ दिखाइए। एक बात गांठ मार लीजिए, मैं इस ग्रुप में जब तक रहूँगा, कुछ भी ऐसा अब आगे आएगा, बराबर ऐसे वीडियो बना करके जो है कि उत्तर देता रहूँगा और अपना बात रखता रहूँगा। और सिस्टम में रहते हुए सिस्टम का जो साथ दे रहे हैं, सब अपराधी हैं, सब अपराध के पात्र हैं, सब पापी हैं आपके भाषा में। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ग्रुप में ये भी लोग ना कहें कि ये ग्रुप केवल गांव की समस्याएं या सूचनाओं को साझा करने के लिए बनाया गया है। तो गांव की समस्या, सूचना भी ये सब नहीं है। जो देश में चल रहा है, ये क्या गांव में नहीं चल रहा है? गांव देश से अलग है। ये बातें यहाँ ना की जाएं तो फिर कहाँ की जाएंगी? किनको ये बताया जाए, किनको ये समझाया जाए, किनसे कुछ शेयर किया जाए आपस में? मतलब जब तक हमारे घर का कोई ट्रक एक्सीडेंट में नहीं मारा जाएगा, तब तक मैं उस पर बात नहीं करूँगा। फला व्यक्ति अगर मारा गया है, उसका अगर बात कर रहा हूँ, तो ये ग्रुप में गलत है। शिक्षा एक पूरा सार्वजनिक मुद्दा है, सबका मुद्दा है। अगर शिक्षा में कुछ व्यवस्था में खराबी आई है, उसके सुधार के लिए आंदोलन चल रहा है, अगर उस पर बात किया जा रहा है, तो ये मूर्खता की बात है, बकचोदी आपको लगती है। जितने भी लोग ये सब मैसेज करते हैं, थोड़ा सोच समझ के किया करिए। या तो ग्रुप बंद कर दीजिए, या भाई जिन्हें लगता है कि सच में बकचोदी हो रहा है, वो बकचोदी करने वाले को निकाल सकते हैं ग्रुप से। ये तो कर ही सकते हैं, इतना कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन जिस ग्रुप में रहूँगा, ये सब करता रहूँगा मैं। और भी लोग करते रहते हैं, हमारे साथी हैं, चाचा हैं, भैया हैं, जो भी हैं लोग। बात संवाद से ही सब चीज़ों का हल निकाला जाता है। बात न किया जाए, न बताया जाए, एक दूसरे से बातचीत न किया जाए, तो कैसे क्या होगा? कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होगा? आप तो बैठे हैं गुजरात में, पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या देख करके भी अंधे हैं। बताया तो है ही है आपको कि आप अंधे और बहरे दोनों हैं, क्योंकि आप समर्थक मौजूदा सत्ता सरकार के हैं। तो उनके जितने भी समर्थक हैं, सब अंधे हैं।
उनको अपने बच्चों का दुख दर्द नहीं दिखता है कि बच्चे कहाँ किस भविष्य की कल्पना करेंगे, क्या होगा। अभी वर्तमान खराब है, भविष्य की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। वर्तमान इतना रद्दी है कि भविष्य की बात आप छोड़ दीजिए। अहंकार तमाम चीज़ों को जन्म देता है। मनुष्य की ये जाति विनाश पे अहंकार के कारण ही है। पूरी सृष्टि में जो आग लगा रखी है हम लोगों ने ना, तो अहंकार के कारण ही रखा ये है। इसमें तमाम विचारक इसके उस पे दे चुके हैं अपने जो है कथन। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप सोशल मीडिया देखते होंगे, हमारे रजनीश आचार्य ओशो हैं, और उनसे भी, और गहरे थिंकर है, उसमें कोई तुलनात्मक मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, और हमारे विवेकानंद हो गए, और भी बड़े जितने भी दार्शनिक विचारक हुए, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और पश्चिम में तो संख्या तो अब छोड़ ही दीजिए। नीचे डायोगनीज, सुकरात, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, हीगल, कांट, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मैं गिनाऊंगा आरबी सिंह जी तो 150-200 नाम मैं गिनाऊंगा विचारकों के। आप नहीं गिना पाएंगे, आपको पता नहीं है। आपको वाल्मीकि, वशिष्ठ और ये युधिष्ठिर, अर्जुन, इनका पता होगा, इनका भी अच्छे से नहीं पता होगा। गीता आपने पढ़ी नहीं होगी, आप बनते सनातन धर्म के फोंगा पंडित। आइए गीता पढ़ा जाए साथ में, उसमें पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, कौन अत्याचार करता था, कैसे कैसे अत्याचार होते थे। आपने नहीं देखा था क्या, नहीं सुना था क्या कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसके कारण धर्म युद्ध हुआ जो है कि तो आज भी उसी के आप बिहार पे आप समझ लीजिए कि अपने खोपड़ी से कि राम मंदिर का जो ये चंदा लूटा जा रहा है या अन्य मंदिरों का, तो ये अधार्मिक कार्य नहीं है। इस पे आपने एक शब्द बोला हो कहीं पे, एक शब्द जिसको बोलते हैं, पैसा आप दे के चले आ रहे हैं, जेब में दूसरे के जा रहा है। अब कहेंगे कि कुछ लोग इसमें, और देखिए एक और विचार है मेरा, वो भी समझिएगा कि मंदिर न बने, हॉस्पिटल बन जाए, यूनिवर्सिटीज़ बन जाए, क्या करोगे बनवा के? शिक्षा नहीं दे पाओगे, इलाज नहीं हो पाएगा कायदे से। इलाज हो रहा है डिस्पोजल सिरिंज जो है कि तमाम मेडिसिन ऐसी हैं जो बिक जा रही हैं। 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है इस साल का, मैं अभी तक का बता रहा हूँ। सरकारी अस्पतालों में दवाओं और ये मेडिकल जो आपके वो आते हैं, ड्रिप सेट वगैरह, ये सब सिरिंज उरिंज का, तो बताइए हॉस्पिटल बनवा के क्या करेंगे? क्यों हॉस्पिटल मांग रहे हैं? सरकारी स्कूल ये आपका जो यूनिवर्सिटी क्या मतलब क्या करेंगे? उसमें कौन सी शिक्षा मिलेगी? बड़े बड़े कुलपति लूट रहे हैं पैसा। अभी बीएचयू का देखिए, पेड़ कटवा के सारा पैसा जेब में डाल लिया, बिल्डिंग बता रहा है 18 करोड़ की है। सब देखिए, थोड़ा खंगाला करिए, अवलोकन करिए। एनालिसिस तो आप लोग करेंगे नहीं, जो है कि व्हाट्सअप फॉरवर्ड इधर उधर, और हमको बताएंगे कि साला बकचोदी करता है, पागल वगल टाइप का है। पागल से मिलिए कभी, शांति से निष्पक्ष होकर के बात करिए, फिर पता चलेगा। ऐसे पागल नहीं हुआ जाता है, पागल बनने के लिए कुछ होता है तब तो होता है आदमी। तो पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब राजा ही चोर है तो मंदिर बनवा लीजिए, चाहे हॉस्पिटल बनवा लीजिए, चाहे स्कूल बनवा लीजिए, चोरी तो होनी है क्योंकि राजा चोट्टा है। तो आप डिमांड करिए मंदिर का, बाकी आदर्शवादी लोग डिमांड करेंगे हॉस्पिटल का, स्कूल का। डिमांड ही मत करिए ना, सीधे कूच करिए। इनसे डिमांड करने लायक है ही नहीं। चोर आदमी से क्या डिमांड करेंगे? वो चोरी से कहीं से कुछ ला करके आपको देगा, और जो देगा उसको भी फिर वापस चोरी करने का प्रयास करेगा। वही हो रहा है, साले चुट्टे हैं सब। पेपर लीक क्या लग रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है अभी, इस पे भी मैं बता रहा हूँ। विचार का बात बोले ना, गहरे विचार में बताऊंगा आपको, इतना गहरे कि शायद आप उसमें डूब मरे।
तैरना ना आता होगा तो देखिएगा, गहरे ज़्यादा उतरने की कोशिश मत करिएगा, व्यंग है मेरा। पेपर लीक क्या धर्मेंद्र प्रधान के सिस्टम का ये खराबी है, शिक्षा मंत्रालय का खराबी है? नहीं, डिमांड है मार्केट में। आप लोगों ने ही, ये आरबी सिंह जैसे समाज के पुराने लोग या हमारे पिता समान या जितने भी ये गांव देहात शहर में रह रहे लोग, इन्होंने एक मानसिकता बना ली जब से ये शिक्षा का विस्तार हुआ थोड़ा, कि पढ़ोगे तो पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे तो सुख से जियोगे, आनंद रहेगा। बात सही है, ठीक है। कितना पैसा चाहिए? 5,000, 10,000 महीने का, 50,000, 60,000? नहीं, उससे पेट नहीं भर रहा है भाई। हम लेखपाल हो गए, 45,000, 40,000, 25,000 हमको नहीं चाहिए, अब हमको और चाहिए। अब आजीविका बना देना शिक्षा को, यही सबसे बड़ी भूल है भारत की। हर जगह पढ़ने लिखने के बाद लोग पैसे कमा रहे, इतना अंधाधुंध पैसा कहीं नहीं कमाया जा रहा है जितना हमारे देश में कमाया जा रहा है। मोटिव है, अरे भैया नौकरी लग जी तो इतना वेतन, इतना ऊपरी कमा ले, भी हो जी, वो जी, फला हो जी। काम चोरी भी, सरकारी दफ्तर में फर्स्ट क्लास हवा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो आपने तो ये दिमाग में बच्चे के भर दिया कि ये देख तू नहीं कुछ कर पाएगा, फला का बेटा ये बन गया वो बन गया तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा ऊंचा किस्म का उसका दिमाग ये है वो है, बड़ा आदर्शवादी हो गया। अरे साला वही तो भ्रष्ट है। हम तो सबको नहीं बोल रहे हैं, आप समझिए, जो सिस्टम में वही तो भ्रष्ट है। आखिर भ्रष्ट ना होता तो सिस्टम खराब ना होता, उसके जो मूल लोग हैं वो खराब है तब तो सिस्टम खराब है। आज ही लोग रिजाइन देना स्टार्ट कर दें, आज ही लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दें अपने ही सिस्टम के खिलाफ, तो सिस्टम वैसा रह जाएगा, सिस्टम में सुधार हो जाएगा। लेकिन लालच है पैसे का, आजीविका का, उसके ऐसा नहीं कि वो छोड़ देंगे तो खाए बिना मर जाएंगे, नहीं 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 नहीं। अहंकार, मैंने बताया ना, अहंकार का बात है वहाँ पे, खाए बिना नहीं मरते हैं, अहंकार का बात है। वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इसलिए कि उनको लालच है और ज़्यादा अभी मिल ही रहा है, तो मेरा तो बन रहा है, दूसरे का बिगड़े बिगड़े, यही है। तो आप तो सेट हो गए हैं आरबी सिंह जी, बाकी हम लोग तो नहीं हुए हैं, हम चाहेंगे भी नहीं सेट होना, कोई मतलब नहीं है। आपके जैसे सेट होकर के क्या ही करेंगे, साला बगल का आदमी रोएगा गिड़गिड़ाएगा और हम बोलेंगे कि हम सेट है। हमको ये सब तो नहीं अच्छा लगता है भाई साहब ना। हाँ, पेपर लीक की बात मैंने बोली थी ना, पेपर लीक क्यों हुआ, क्यों होता है? नीट, यूजीसी नेट, आपका सी टेट, आरओ एआरओ, आपका सीयूईटी, जो भी इसलिए होता है कि फलाना एंट्रेंस निकाल लेगा मेरा बच्चा तो वहाँ पहुँच जाएगा, ये पढ़ के इतना पैसा का, पैसे का है सारा कुछ, कोई शिक्षा उच्छा से नहीं। मतलब ये बातें छोड़ दीजिए कि शिक्षा से कोई बदलाव, पैसा, पैसा का सब कुछ है। पैसे का मोटिव नहीं होता तो इतना पेपर लीक नहीं होता। जिसको जो पढ़ना होता वही पढ़ता, सब इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पैसा, और कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही फोकस है, तुरंत पैसा आने लगे, कहीं से पैसा आने लगे, कहीं से पैसा आने लगे, बस। और ये पैसे की हाथ धुन ही सारा कुछ करवा रही है। आदमी कहीं से पैसा कमाएगा तब ना, ये थोड़ी है कि कोई ढंग से कमाएगा, एक नंबर का पैसा। अरे क्या होता है, पैसा में थोड़ी लिखा है कि 1 नंबर का है, 420 का है, कहाँ से कैसे आया नंबर 3 का। हमको लगेगा कि हमारे बच्चे का, भाई लग रहा है थोड़ा सा बच्चा हमारा कमज़ोर है और नहीं हो पाएगा, तो बुलवाते हैं किसी को, पता लगवाते हैं विधायक जी या फलाना मंत्री से कि देखिए कहीं से पेपर वगैरह का व्यवस्था हो जाए तो आईआईटी में एडमिशन हो जाए, एनआईटी में हो जाए, तो साहब हमारे एमबीबीएस बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, करोड़ों का पैकेज लेंगे, मज़ा लेंगे। तो आपकी डिमांड है, समाज की ये खुद की ऐसी विचारधारा है जो समाज को ले डूबेगी। आप सोचिए, पेपर खरीद रहे हैं तब तो कोई बेच रहा है। डिमांड क्रिएट सप्लाई। और आप शायद बड़ौदा गुजरात में हैं, आपको ये पता होगा ही, हमको लग रहा है, व्यापार की नगरी है, आपको पता होगा। तो आप जैसे लोग ही गोबर भरते हैं खोपड़ी में बच्चों के, पढ़ लिख कमो, अन्ना हुई तो
चल हम खेत बिगहा बेच के चल तो यूपीपीसीएल में लगवा दे, वहाँ लगा दे, फना कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो चोरी तो आप कर रहे हैं ना, आपने सिखाया है, बच्चों का कोई लेन देन उसमें नहीं है। आप लोगों ने ही सब कुछ सिखाया हुआ है, पूरे अपराधी आप लोग हैं, जान लीजिए। मैं ज़िंदगी भर बोलूँगा, अभी से भी मौका है, सुधार करिए, सपोर्ट में आइए, दिमाग को बदलिए, इस साले चोट्टे को हटाइए। बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव करिए।